देवकीनंदन खत्री की उपन्यास चंद्रकांता के 13वें अंग के साथ हम उपस्थित हैं। जिस जंगल में कुमार और देवी सिंह बैठे थे और उस सिपाही को पेड़ से बांधा था वो बहुत घना था। बहुत जल्दी किसी की पहुंच नहीं हो सकती थी। तेज सिंह के चले जाने पर कुमार और देवी सिंह एक साफ पत्थर की चट्टान पर बैठे बातें कर रहे थे। सवेरा होने वाला था। पूरब की तरफ से किसी का फेंका हुआ छोटा सा पत्थर कुमार के पास गिरा। दोनों को ताजुब हुआ कि पत्थर किसने मारा। किसी को लगा नहीं, मगर कोई सामने भी नहीं आया। देवी सिंह ने जोर से आवाज दी, कौन है जो छिपकर पत्थर मारता है? जवाब में आवाज आई, शेर की बोली बोलने वाले गीदड़ों को दूर से ही मारा जा सकता है। ये आवाज सुनते ही कुमार को गुस्सा आ गया। तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर उठकर खड़े हो गए। देवी सिंह ने हाथ पकड़कर कहा, गुस्सा क्यों करते हैं? मैं पकड़ लाता हूँ। क्या चीज है ये देखता हूँ। ये कहकर देवी सिंह उस तरफ जिस तरफ से आवाज आई थी आगे बढ़ गए। इनके आगे बढ़ते ही एक और पत्थर पहुंचा, जिसे देखकर देवी सिंह और तेजी से आगे बढ़े। एक आदमी दिखाई पड़ा, मगर घने पेड़ों में अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसकी सूरत नजर नहीं आई। देवी सिंह को अपनी तरफ आता देखकर उसने एक पत्थर और मारा और भाग गया। देवी सिंह उसके पीछे दौड़े, मगर कई बार इधर उधर लोमड़ी की तरह चक्कर लगाकर वो घने पेड़ों में गायब हो गया। देवी सिंह इधर उधर खोजने लगे। सवेरा हो गया, बल्कि दिन निकल आया, लेकिन उस आदमी का पता न चला। लाचार देवी सिंह उसी जगह पर वापस आए जहां कुमार को छोड़ा था। देखा तो कुमार भी नहीं थे और वो सिपाही जो पेड़ से बंधा था वो भी गायब था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी चट्टान पर बैठे रहे, सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, कहाँ ढूंढें, कहाँ जाएं, क्या करें? अगर कहीं चला जाऊं, तेज सिंह आएंगे तो उनकी क्या दशा होगी? इन सब बातों को सोचकर देवी सिंह थोड़ी देर इधर उधर देखभाल कर फिर उसी जगह चले गए। तेज सिंह की राह देखने लगे। तेज सिंह पहरे वाले सिपाही की सूरत में किले के दरवाजे पर पहुंच गए। कई सिपाहियों ने सवेरा हो जाने पर तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, जयराम जी कहाँ चले गए थे? यहाँ पहरे में गड़बड़ पड़ गया है। बद्रीनाथ अय्यार पहरे की जांच करने आए थे। तुम्हारे कहीं जाने का हाल सुनकर बहुत खफा हुए हैं। तेज सिंह ने कहा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पेट में कुछ गड़बड़ मालूम होता है। भाई जान है तो जहान है, चाहे कोई रंज हो खुशी हो, जरूरत तो नहीं रोकी जा सकती। मैं फिर जाता हूँ और अभी आता हूँ। ये कहकर वहाँ से चलते बने। पहरे वालों से बातचीत करके तेज सिंह को पता चल गया था कि बद्रीनाथ यहाँ आया है और उनकी खोज में गया है। वो होशियार हो गए। सोचा कि अगर हमारे यहाँ होते बद्रीनाथ लौट आएंगे तो जरूर पहचान जाएंगे। इससे ठहरना मुनासिब नहीं। थोड़ी दूर जाकर भिखमंगे की सूरत बना ली। सड़क के किनारे बैठ गए। बद्रीनाथ के आने की राह देखने लगे। थोड़ी ही देर में बद्रीनाथ दूर से आते दिखाई पड़े। पीछे पीछे पीठ पर गट्ठर लादे नाजिम था। उसके पीछे एक सिपाही भी था, जिसकी सूरत बनाकर तेज सिंह आए थे। तेज सिंह इस ठाठ से बद्रीनाथ को आते देखकर चकरा गए। समझ गए कि हालात बुरे हैं। वो गट्ठर जो नाजिम की पीठ पर है उसमें जरूर कुमार या देवी सिंह होंगे, मगर बोलने का मौका नहीं था, क्योंकि यहाँ सिवाय इन लोगों के हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। ये सोचकर तेज सिंह चुपचाप उसी जगह पर बैठे रहे। जब ये लोग गट्ठर लिए किले के अंदर चले गए, तब उठकर उस तरफ का रास्ता लिया जहाँ कुमार और देवी सिंह को छोड़कर आए थे। देवी सिंह उसी जगह पत्थर पर उदास बैठे थे। तेज सिंह आ पहुँचे। देवी सिंह दौड़कर पैरों पर गिर पड़े और बोले, गुरुजी, कुमार तो दुश्मनों के हाथ पड़ गए। तेज सिंह ने कहा, क्या हुआ? खुलासा करके कहो। देवी सिंह ने पूरा हाल कहकर सुनाया। तेज सिंह ने कहा, हम लोगों का नसीब उल्टा है। फिक्र चारों तरफ से आकर घेरती जा रही है। चंद्रकांता चपला न जाने किस आफत में है। कुमार का फंसना तो गजब ही हो गया। चुनारगढ़ किले के अंदर महाराज शिवदत्त के खास महल में एक कोठरी के अंदर, जिसमें लोहे के छड़दार किवाड़ लगे हुए थे, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई थी, दरवाजे के सहारे उदास चेहरे से वीरेन सिंह बैठे हुए थे। पहरे पर कई औरतें कमर में छुरा बांधे टहल रही थी। कुंवर वीरेन सिंह चंद्रकांता की जुदाई में बेहाल थे। आंखों से आंसू बह रहे थे और वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। आधी रात जा चुकी थी। कुमार जिस कोठरी में कैद थे, उसके सामने सजे हुए दालान में 4-5 शीशे जल रहे थे। कुमार का जी बहुत घबराया। सर उठाकर उस तरफ देखने लगे। एक बार 5-7 दासियां एक तरफ से बाहर निकल आई। हांडी, ढोल, दीवारगीर, झाड़, बैठक, कंवल, मृदंगी वगैरह शीशों को जलाया, जिनकी रोशनी से दिन सा हो गया। इसके बाद दालान के बीचों बीच बेशकीमती गद्दी बिछाई और सब दासियां खड़ी हो गईं। एक टक दरवाजे की तरफ देखने लगी, मानो किसी के आने का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर में महाराज शिवदत्त आते दिखाई पड़े। वीरेंद्र सिंह चौंक पड़े। अजब हालत थी। वीरेंद्र सिंह ने देखा महाराज शिवदत्त के दाहिनी तरफ चंद्रकांता और बाईं तरफ चपला, दोनों के हाथों में हाथ दिए धीरे धीरे आकर उस गद्दी पर बैठ गए जो बीच में बिछी हुई थी। चंद्रकांता और चपला
दोनों तरफ से सटकर महाराज के पास बैठ गई। चंद्रकांता और कुमार का साथ बहुत बचपन का था, मगर चंद्रकांता की खूबसूरती और नजाकत जितनी आज देखी थी उतनी कुमार ने पहले कभी नहीं देखी। ये सब देखकर कुमार की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगे क्या हो गया, चंद्रकांता इस तरह खुशी खुशी शिवदत्त के बगल में बैठी है, क्या मामला है? क्या मेरी मोहब्बत उसके दिल में अब नहीं रही? क्या माँ बाप की मोहब्बत भी खत्म हो गई? और इस चपला को क्या हुआ? ये तो तेज सिंह पर जान दिए बैठी थी, हथेली पर जान रखकर शिवदत्त से तेज सिंह को छुड़ा कर लाई थी। उस वक्त महाराज शिवदत्त से इसको मोहब्बत न हुई, मगर आज इस तरह अपनी मालकिन चंद्रकांता के साथ बराबरी में शिवदत्त के बगल में बैठी है। क्या मेरी ऐसी किस्मत थी? ऐसी ही औरत से मुझे मोहब्बत लिखी थी? ऐसे ऊंचे कुल की लड़की ऐसा काम करे? हाय, अब जीना बेकार है, मैं अपनी जान दे दूंगा। मगर क्या चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त के लिए जीता छोड़ दूंगा? ये ठीक नहीं है। क्या मुझे अपनी वीरता दिखानी चाहिए? अब यही मुनासिब है कि इन दोनों को मार डाला जाए और अपनी भी जान दे दी जाए। तेज सिंह जरूर मेरा साथ देंगे, चलो अब बखेड़ा ही कर डालते हैं। इतने में इठलाकर चंद्रकांता ने महाराज शिवदत्त के गले में हाथ डाला। वीरेंद्र सिंह न सह सके, जोर से झटका देकर हथकड़ी तोड़ी। उसी जोश में एक लात सिंचे वाले किवाड़ को मारा, पल्ला गिर गया। शिवदत्त के पास पहुंचे, उनके सामने जो तलवार रखी थी उठा लिया। खींचकर एक हाथ चंद्रकांता पर ऐसा चलाया कि खट्ट से सर अलग हो गया, धड़ तड़पने लगा। महाराज शिवदत्त संभले तब तक चपला के 2 टुकड़े हो चुके थे। महाराज शिवदत्त संभल कर उठ खड़े हुए। अचानक इस तरह की ताकत और तेजी कुमार में देखकर वो सख्ते में आ गए। मुंह से आवाज न निकली, जवामर्दी हवा खाने चली गई। सामने खड़े होकर कुमार का मुंह देख रहे थे। कुंवर वीरेंद्र सिंह खून भरी नंगी तलवार लिए खड़े थे और तेज सिंह और देवी सिंह धम्म से सामने मौजूद हुए। तेज सिंह ने आवाज दी, शाबाश। ये कहकर झट से महाराज शिवदत्त के गले में कमंद डाल दिया। शिवदत्त की हालत पहले ही खराब थी, कमंद से गला घुटते ही जमीन पर गिर पड़े। देवी सिंह ने झट गट्ठर बांधा, पीठ पर लाद लिया। तेज सिंह ने कुमार की तरफ कहा, मेरे साथ आइए, अभी दूसरी बात कुछ मत कीजिए। इस वक्त आपकी जो हालत है मैं जानता हूँ। सिवाय दासियों के कोई मर्द वहाँ पर नहीं था। इस तरह खून खराबा देखकर कई तो बदहवास और बेहोश हो गई, बाकी जो थी उन्होंने चू तक न किया, एकटक देखती रहीं। ये लोग चलते बने। कुमार का मिजाज बदल गया। वो बात उनमें बिल्कुल न रही जो पहले थी। माँ बाप की फिक्र, विजयगढ़ का ख्याल, लड़ाई की धुन, तेज सिंह की दोस्ती, चंद्रकांता और चपला के मरते ही ये सारी बातें खत्म हो गई। किले से ये तीनों बाहर आए, शिवदत्त की गठरी लिए। देवी सिंह और उसके पीछे कुमार और बीच में तेज सिंह चले जा रहे थे। कुमार वीरेंद्र सिंह को कुछ ख्याल न था कि कहाँ जा रहे हैं। दिन चढ़ते चढ़ते ये लोग एक घने जंगल में जा पहुंचे। तेज सिंह के कहने पर देवी सिंह ने महाराज शिवदत्त की गठरी जमीन पर रख दी। कुमार की दशा अजीब थी। तेज सिंह बहुत घबराए। सोचने लगे इनकी जिंदगी कैसी रहेगी। सोचने लगे अजब हालत हो रही है, चेहरे पर मुर्दंगी है, तन बदन की सुध नहीं है, पलकें तो नीचे ही नहीं गिरती, जरा भी इधर उधर नहीं हटती। क्या हो गया है? क्या चंद्रकांता के साथ इनका भी दम निकल गया? क्यों खड़े हैं? तेज सिंह ने कुमार का हाथ पकड़कर बैठने के लिए जोर दिया, मगर घुटना बिल्कुल न मुड़ा, धम्म से जमीन पर गिर पड़े। तेज सिंह कुमार की जिंदगी से नाउम्मीद हो गए थे। रोकने पर भी मन न रुक सका, जोर से पुकार कर रोने लगे। ये हालत देखकर देवी सिंह की छाती फट रही थी। वो भी तेज सिंह के साथ शरीक होकर रोने लगे। तेज सिंह पुकार पुकार के रोने लगे, हाय कुमार, क्या तुमने सचमुच दुनिया छोड़ दी? न जाने कौन सा बुरा वक्त था जब चंद्रकांता की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हुई थी। अब मालूम हुआ कि तुम्हारी जिंदगी इतनी ही थी। तेज सिंह रो रहे थे कि इतने में एक तरफ से आवाज आई, नहीं, कुमार की उम्र कम नहीं है, बहुत बड़ी है। इनको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। चंद्रकांता की मोहब्बत इनके लिए बुरा वक्त नहीं है, नतीजा बहुत अच्छा होगा। कुमारी से शादी तो होगी ही, साथ ही चुनारगढ़ की गद्दी भी कुंवर वीरेंद्र सिंह को मिलेगी। बड़े तेजस्वी और इनसे भी ज्यादा नाम पैदा करने वाले 2 वीर पुत्र चंद्रकांता की गर्भ से पैदा होंगे। रो मत। तेज सिंह और देवी सिंह का रोना एकदम बंद हो गया। तेज सिंह सोचने लगे, कौन है ऐसी मुर्दों को जिंदा कर देने वाली ऐसी आवाज किसके मुंह से निकली है? कुमार को मारने वाला कौन है? कुमार के 2 पुत्र होंगे, ये कैसी बात है? ढूंढना चाहिए। तेज सिंह और देवी सिंह इधर उधर देखने लगे। फिर आवाज आई, इधर देखो। आवाज की सीट पर एक तरफ सिर उठाकर तेज सिंह ने देखा, पेड़ से ज्योतिषी जगन्नाथ नीचे उतर रहे थे। जगन्नाथ ने उतरकर तेज सिंह से कहा, आप हैरान मत होइए, ये बातें जो कही हैं वो ठीक हैं, इन पर सोचने की जरूरत नहीं है।
महाराज शिवदत्त का तरफदार होकर मैं किस लिए ये बात कह रहा हूँ आपको मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद ज्योतिषी ने तेज सिंह और देवी सिंह के देखते देखते एक बूची की तिकोनी पत्ती थी जिसमें आसमानी रंग का फूल था। डंठल का रंग बिल्कुल सफेद और खुरखुरा आसपास से ढूंढ कर निकाली, अपने हाथ से मलकर 2 बूंद कुमार के दोनों आंखों में टपका दी। बाकी जो उनके हाथ में बचा था उसको कुमार की तालू पर रखकर अपनी चादर से एक टुकड़ा फाड़कर बांधा और बैठकर कुमार के आराम होने की राह देखने लगे। कुछ ही समय बीता था कि कुमार की आंखों का रंग बदल गया, पलकों ने गिरकर कौड़ियों को ढक लिया, हाथ पैर हिलने लगे, 2-3 छींकें आई, कुमार होश में आ गए। कुमार ने सामने ज्योतिषी जगन्नाथ को देखा। तेज सिंह और देवी सिंह भी बैठे थे। पूछा, मुझे क्या हो गया था? तेज सिंह ने सारा हाल कह के सुनाया। कुमार ने जगन्नाथ ज्योतिषी को दंडवत किया और कहा, महाराज आपने मेरे ऊपर कृपा क्यों की है? मुझे कई तरह के शक हो रहे हैं, इसका हाल तो बताइए। ज्योतिषी ने कहा, कुमार ये सब ईश्वर की माया है। महाराज शिवदत्त इस लायक नहीं कि उनके लिए मैं जान दूं। उनको आदमी की पहचान नहीं है, वो गुणियों का आदर नहीं करते। उनके साथ रहना अपने गुण की तौहीन करना है। अगर उसका कुछ काम किसी से बिगड़ जाता है तो उसकी आंखें उस तरफ से तुरंत बदल जाती हैं, चाहे वो कितना भी गुणी क्यों ना हो। इसके अलावा वो अधर्मी है। मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहता, मेरा मन इससे उचाट हो गया है। अगर मैं रहूंगा तो आपके साथ। आप जैसा कदरदान मुझे कोई और नहीं समझ में आता। मैं कई दिनों से इस फिक्र में था कि कोई मौका मिले तो मैं आपको ये सारी बातें बताऊं। आज के दिन का जो बड़ा संकट है वो महाराज शिवदत्त ने धोखे और चालाकी से आपको दिखाया है। इतना कहकर ज्योतिषी चुप हो गए। तीनों आदमी खिसक कर उनके पास आ गए। तेज सिंह ने कहा, ज्योतिषी जी सारी बात खुलकर बताइए, शिवदत्त ने क्या धोखा किया है? ज्योतिषी जी ने कहा, महाराज शिवदत्त का कायदा ये है कि जब कोई भारी काम किया जाता है तो पहले मुझसे जरूर पूछता है। मैं चाहे राय दूं या मना करूं, करता है अपने ही मन की और धोखा भी खाता है। कई दफा पंडित बद्रीनाथ भी इन बातों से दुखी हो गए थे। जब अपने ही मन की करनी है तो ज्योतिषी जी से पूछने की जरूरत क्या है? आज रात को जो चालाकी उसने आपसे की है उसके लिए मैंने मना किया था, मगर उसने नहीं माना। आखिर नतीजा ये निकला कि घसीटा सिंह और भगवान दत्त अय्यारों की जान चली गई। इसे विस्तृत रूप से मैं तभी बताऊंगा जब आप मुझे अपना अय्यार या साथी बनाएंगे। ज्योतिषी जी की बात सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा। तेज सिंह ने कहा, ज्योतिषी जी मैं बड़ी खुशी से आपको अपने साथ रखूंगा, परंतु आपको इसके पहले अपने साफ दिल होने की कसम खानी होगी। ज्योतिषी जी ने तेज सिंह के शक को मिटाने के लिए जनेऊ हाथ में लेकर कसम खाई। तेज सिंह उठे और उन्हें गले से लगा लिया। कुमार ने अपने गले से कीमती माला निकालकर ज्योतिषी जी को पहना दी। ज्योतिषी जी ने कहा, अब सुनिए, कुमार महल में क्यों कैद किए गए थे और रात जो खून खराबा हुआ उसका असल भेद क्या था? जब आप लोग लश्कर से कुमारी की खोज में निकले थे तो रास्ते में बद्रीनाथ ने आपको देख लिया। आप लोगों के वहां पहुंचने से पहले चंद्रकांता को दूसरी जगह छिपाने की नियत से उस खोह में लेने गए, मगर वहां पहुंचने से पहले ही कुमारी गायब थी और वे खाली हाथ वापस आ गए। तब नाजिम को साथ लेकर आप लोगों की खोज में निकले और इस जंगल में आपको पाकर अय्यारी की। नाजिम ने वो पत्थर फेंका था। देवी सिंह जब उसको पकड़ने गए तो बद्रीनाथ जो पहले से ही तेज सिंह बनकर आए थे, उन्होंने चालाकी से आपको बेहोश किया और किले में ले गए, जिससे आपकी तबीयत से चंद्रकांता की मोहब्बत खत्म हो जाए, आप उसकी खोज न करें और उसके लिए महाराज शिवदत्त से लड़ाई न करें। इसलिए भगवान दत्त और घसीटा सिंह जो हम सभी में कम उम्र के थे, चंद्रकांता और चपला बनकर गए, जिनको आपने खत्म कर दिया। बाकी हाल आपको पता है। ज्योतिषी की बात सुनकर सब खुशी से उछल पड़े। अब क्या करना चाहिए, इस बात को सभी ने मिलकर तय किया। महाराज शिवदत्त को तो उसी खोह में जिसमें अय्यार पहले से कैद थे डाल देना चाहिए और दोहरा ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि पहले ताले का हाल जो शेर के मुंह में जबान खींचने से खुलता है बद्रीनाथ को मालूम हो गया है। कुमार को विजयगढ़ चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक महाराज शिवदत्त कैद में है लड़ाई नहीं होगी, मगर हिफाजत के लिए कुछ फौज सरहद पर जरूर होनी चाहिए। देवी सिंह कुमार के साथ रहें, तेज सिंह और ज्योतिषी जी कुमारी की खोज में जाएं। दोपहर के वक्त एक नाले के किनारे सुंदर साफ चट्टान पर 2 कमसिन औरतें बैठी हैं। दोनों की मैली फटी साड़ी, दोनों के मुंह पर मिट्टी, खुले बाल, पैरों पर खूब धूल पड़ी थी, चेहरे पर बदहवासी और परेशानी थी। चारों तरफ भयानक जंगल, खूनी जानवरों की भयानक आवाजें आ रही थीं। कभी जोर से हवा चलती तो कभी पेड़ों की सरसराहट से जंगल और भी डरावना मालूम होता। इन दोनों औरतों के सामने नाले के उस पार एक तेंदुआ पानी पीने के लिए उतरा। उन्होंने उस तेंदुए को देखा, मगर खूनी जानवर इन दोनों को न देख सका, क्योंकि जहां ये दोनों बैठी थी सामने
एक मोटा सा जामुन का पेड़ था। इन दोनों में से एक की हालत ज्यादा नाजुक थी, जो उस तेंदुए को देखकर डरी और बोली, देखो ये कहीं इस पार न उतर आए। उसने कहा, नहीं, इस पार नहीं आएगा। अगर आने का इरादा करेगा तो मैं इसे तीरों से मार गिराऊंगी। उस नाले के सिपाहियों को मार कर लेती आई हूँ। इस वक्त हमारे पास 100 तीर हैं और हम दोनों तीर चलाना जानते हैं। लो, तुम भी एक तीर चढ़ा लो। उन्होंने तीर कमान पर चढ़ाया, मगर जरूरत न पड़ी। तेंदुआ पानी पीकर तुरंत ऊपर चढ़ गया और देखते ही देखते गायब होने लगा। दोनों में बातें होने लगी। क्यों चपला, कुछ समझ आता है? हम लोग कहाँ आ पहुँचे हैं? कौन सा जंगल है? विजयगढ़ की राह कहाँ है? कुमारी ने कहा, कुछ समझ नहीं आता, बल्कि अभी तक मुझको भागने की धुन में ये भी मालूम नहीं कि किस तरफ मैं आ गई हूँ। विजयगढ़ कहाँ है? चुनारगढ़ कहाँ छोड़ा? नौगढ़ का रास्ता कहाँ है? सिवाय तुम्हारे साथ महल में रहने के, विजयगढ़ की हद में घूमने के, कभी इन जंगलों में आना ही नहीं हुआ। हाँ, चुनारगढ़ से विजयगढ़ का रास्ता जानती हूँ, मगर उधर मैं इस कारण से नहीं गई कि आजकल हमारे दुश्मनों का लश्कर रास्ते में पड़ा हुआ है। मेरे बटुए में कुछ मेवा है, इसे खा लो और पानी पी लो। कुमारी ने कहा, इसे किसी और वक्त के लिए रहने दो, न जाने हम लोगों को अभी क्या क्या दुख भोगने हैं। ये जंगल घना है, चलो बेर और मकोई तोड़कर खा लेते हैं। चपला ने कहा, अच्छा चलो ठीक है। चपला और चंद्रकांता वहाँ से उठे, नाले के ऊपर इधर उधर घूमने लगे। दिन दोपहर से ज्यादा ढल चुका था। पेड़ों की छांव में घूमती, जंगली बेरों को तोड़ती खाती वे दोनों एक टूटे फूटे उजाड़ मकान के सामने पहुंची, जिसे देखकर लगता था ये मकान जरूर किसी राजा का बनवाया हुआ है, मगर अब टूट फूट गया था। चपला ने कहा, तुम बैठो, मैं फल तोड़कर लाती हूँ, इसी जगह बैठकर दोनों खाएंगे, तब इसके बाद मकान में घुसकर देखेंगे क्या है। जब तक विजयगढ़ का रास्ता न मिले ये खंडहर हम लोगों के लिए सुरक्षित रहेगा, इसी में गुजारा करेंगे। कुमारी ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। चपला ने कहा, नहीं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, तुम्हारी आंखों के सामने ही रहूंगी। क्या चंद्रकांता और चपला विजयगढ़ का रास्ता ढूंढ पाएंगी, या पहले ही शिवदत्त के अय्यारों के हाथ चढ़ जाएंगे? तेज सिंह और कुंवर वीरेंद्र सिंह चपला और चंद्रकांता की हालात से वाकिफ हो पाएंगे, या चुनारगढ़ के अय्यारों की किसी और चाल का शिकार हो जाएंगे? सुनिए अगले अंक में।